हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस लेक्चर में हम चेक 6.8 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें बता रहे फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड इन फ्रैक्शंस नहीं है, ये एक्सप्रेशंस है अलजेब्रिक, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपने नंबर्स में तो किए। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 को लिखते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो हम 2 2s are 4 और 4 2s are 8 इस तरह फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके फैक्टराइजेशन मतलब ये इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्से बन गए। अगर इनको हम फिर से मल्टीप्लाई कर ले तो फिर 8 आएगा। अगर हम 12 लिखते हैं तो 2 2s are 4 4 3s are 12 इस तरह 12 लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नंबर्स को हम फैक्टराइज करते थे पहले। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इनको हिस्सों में तकसीम करना है, फिर बाद में जब वो हिस्से मल्टीप्लाइड हो जाए तो फिर उससे वापस ये आएगा। तो पहला प्रोसेस फैक्टराइजेशन का यहाँ पर होता है कॉमन फैक्टर। इनमें से कॉमन फैक्टर निकालें, मतलब वो फैक्टर निकालने जो इन दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो अगर देखा जाए x दोनों में मौजूद है तो x इससे हम निकाल सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो 14 और 42 आई थिंक दोनों 14 के टेबल में आते। 3 4s are 12, 3 1s are 0 and 4। तो ये 14 3s are 42, 14 1s are 14, दोनों 14 के टेबल में आते। तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट लेना होगा। दोनों पहले इस नंबर्स में से अगर देखा जाए तो दोनों 42 और 14 दोनों 14 के टेबल में आते हैं। 14 इनमें से कॉमन है। कॉमन मतलब वो एलिमेंट वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 14 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 14 हमने ले लिया। बाकी इसमें x भी दोनों में है, लेकिन ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो कौन सा वाला लेना है हमने? ये छोटा वाला लेना है, x स्क्वायर वाला। ठीक है, ये दोनों में मौजूद है, तो x स्क्वायर भी इसके साथ हमने कॉमन ले लिया। फिर इस तरह एक ब्रैकेट लगा ले। तो जो हमने कॉमन ले लिया वो तो बाहर है। अब जो बचेगा कॉमन के अलावा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम जो चीज़ हमने कॉमन ली इन दोनों को बारी बारी इस कॉमन पर डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले क्या है, 42x क्यूब ये नंबर है। ठीक है, पहले इस कॉमन पर डिवाइड कर लेते हैं 14x स्क्वायर पर। तो ये पहले हम इस तरह लिख सकते हैं कि 14 1s are 14, 14 3s are 42। ठीक है, 3 4 12, 3 3 और 1 4। फिर यहाँ पर x क्यूब ऊपर रह गया, ऊपर ये 3 रह गया 3, और x क्यूब है तो x क्यूब हम 3 दफ़ा x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे x स्क्वायर है, इस 1 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। x स्क्वायर है तो x 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब ये x के साथ कट जाता है, ये x इस x के साथ कट गया, तो क्या बाकी बच गया? 3x। तो 3x बाकी बचता है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अब फिर इस दूसरे वाले को भी इस कॉमन पर डिवाइड करते हैं। पहले इस पर डिवाइड किए, फिर इस दूसरे वाले को भी डिवाइड करते हैं इस कॉमन फैक्टर पर। तो दूसरा वाला क्या है, 14x स्क्वायर, और कॉमन हमने क्या लिया है, 14x स्क्वायर, इस पर डिवाइड कर लेते हैं। ये दोनों तो एक जैसे, तो ये इसके साथ कट जाता है तो 1 आ जाता है ना। जब दो नंबर्स एक जैसे एक दूसरे पर डिवाइड हो जाते तो 1 आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये हमने कॉमन ले लिया और ये इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, ये फैक्टराइज हो गया। अब हम पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी में सबसे पहले इन नंबर्स में से देख ले, एक 5 है, एक 15 है, तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 इससे बाहर निकालेंगे, 5 कॉमन हुआ। फिर u भी दोनों में है, यहाँ पर u है, यहाँ पर u स्क्वायर है, तो मैंने बताया छोटे पावर वाला लेना है। यहाँ पर u पावर 1 है, 1 लोग लिखते नहीं लेकिन मौजूद है। यहाँ पर u स्क्वायर है तो u पावर 1, इस छोटे वाले पावर को ले लेते। v भी दोनों में मौजूद है, v स्क्वायर और v पावर 1, हम ये v वाला ले लेंगे, छोटे पावर वाला। ठीक है, अब जो हमने कॉमन ले लिया, फिर इस तरह ब्रैकेट लगा ली। अब इनमें से हर एक को इस कॉमन पर डिवाइड करना है। पहले हमारे पास क्या है, 5uv, यहाँ पर है 5uv, डिवाइड करना है किस पर, इस कॉमन पर। ठीक है, कॉमन है 5uv, तो अगर इस पर डिवाइड किया जाए तो दोनों एक जैसे है तो कैंसिल हो जाते हैं, इनसे 1 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस दूसरे वाले को भी इस 5uv पर डिवाइड करना है। दूसरे वाला हमारे पास है क्या है, 15u स्क्वायर v स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 15
यू स्क्वायर मतलब यू दो दफ़ा है, ठीक है, यू दो दफ़ा लिख दिया, वी स्क्वायर वी भी दो दफ़ा लिख ले, ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड करना है किस पे, इस कॉमन पे, 5u एंड v, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये v के साथ कट जाते हैं, u के साथ कट जाते और ये 5 के टेबल में आते, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो हमारे पास ऊपर क्या रहता है, नीचे तो 1 है, 1 नीचे डिवीजन में कोई असर नहीं रखता, ऊपर जो रहता है वह हम लिखेंगे, 3 रह गया u और v, 3uv, ठीक है, 3uv, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम आ गए पार्ट सी पे, तो इसको दोनों को फैक्टराइज करना है, तो वो कॉमन फैक्टर इसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, 51 और 17, तो 51 और 17 दोनों 17 के टेबल में आते हैं, ठीक है, 17 3 जार 51 हमारे पास आता है, तो मतलब 17 दोनों में कॉमन है, दोनों नंबर्स में, ठीक है, दोनों 17 के टेबल में आते, तो 17 हम बाहर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को इस पर डिवाइड करेंगे, 51 को 17 पर डिवाइड करेंगे, 51 डिवाइड बाई 17, तो हम लिख सकते हैं कि 17 1 जार 17, 17 3 जार 51, तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, बीच में प्लस है। फिर 17 ए स्क्वायर को 17 पर डिवाइड करेंगे, दोनों को बारी बारी इस कॉमन पर डिवाइड करते रहेंगे, तो 17 ए स्क्वायर को इस कॉमन वाले 17 पर डिवाइड करेंगे, तो 17 और 17 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस अगर ए स्क्वायर पहले है 3 बाद में है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर पार्ट डी पे आते हैं, तो पार्ट डी में हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने दोबारा लिख दिया। अब इसमें कॉमन फैक्टर तलाश करना है कि कॉमन कौन सा है इसमें, तो अगर देखा जाए y तीनों में मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो वाला अपने उठाना है जो छोटा पावर जिसका हो, इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इस पावर 1 वाला हम उठा लेते, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है ना, हर एक को हम इस y पर डिवाइड करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल पेश आ रहा है ना, बार बार हम दूसरे पेज पर डिवीजन करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 10 तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है, ये y 3 टाइम्स है, y 3 दफ़ा है, हमने एक ले लिया तो 2 दफ़ा रह जाता है ना, एक तो हमने निकाल लिया इससे, तो ये 3 दफ़ा है तो 2 दफ़ा बच जाएगा, तो ये 10 अपनी जगह रहेगा, और y 3 दफ़ा है लेकिन एक हमने ले लिया तो y स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फिर -9, ये y 2 दफ़ा है, हमने इनमें से एक ले लिया तो एक रह गया, ठीक है, और फिर प्लस y, ये y तो हम ले चुके हैं, तो जब एक चीज़ आप ले चुके हैं उसकी जगह आप लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल 10y³ पहला वाला आप अगर इस पर डिवाइड कर ले, 10y³ मतलब y 3 दफ़ा है, 10y³ हम इस तरह लिख सकते हैं, और इस कॉमन पर डिवाइड कर ले, तो ये y और y कैंसिल हो जाए, तो 10 और y 2 दफ़ा है तो 10 बचेगा, y 2 दफ़ा है तो y स्क्वायर, तो ये पहला वाला आ रहा है ना। फिर ये दूसरा वाला -9y², इसको इस पर डिवाइड कर लेते, -9y² हम इस तरह लिखते, y 2 दफ़ा लिख ले और इस y पर डिवाइड कर ले, तो y कैंसिल हो जाएंगे, तो -9y आ रहा है ना, तो मैंने वो लिखा। फिर ये तीसरा वाला y इस y पर डिवाइड कर ले, जब y पर डिवाइड हो जाएगा तो दोनों एक जैसे है तो 1 आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया इस तरह, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। जब पार्ट ई पे आ गए, तो इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर पहले निकाल लेते, तो एक ऐसा नंबर तलाश करना होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, 21 को, 28 को और 14 को। ऐसा बड़ा नंबर, तीनों 1 पर भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 1 छोटा है, बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा, जो हम HCF भी बोलते हैं इसको। तो आई थिंक 7 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं, ठीक है। 7 2 जार 14, 7 4 जार 28 एंड 7 3 जार 21, तो 7 इसका कॉमन फैक्टर है, तो 7 निकालेंगे, ठीक है। दूसरा u, इन तीनों में u भी मौजूद है, ठीक है, तो u, ये u पावर 1 है, u स्क्वायर है, ये u³ है, तो u पावर 1 छोटे पावर वाला ले लेते। अब बारी बारी इस तरह करते हैं कि इन तमाम को इस 7u पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बार बार उस पेज पे जाने से, डिवाइड करने से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो इसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि 21 को 7 पर डिवाइड करें, तो हम लिख सकते हैं 7 3 जार 21, क्या रहा है, 3 आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पर u 3 दफ़ा है, हमने एक ले लिया तो 2 दफ़ा रह गया ना, तो 2 दफ़ा इस तरह लिख लेते, ठीक है। इसको 7 पर डिवाइड कर 3 आ गया। u 3 दफ़ा था, हमने एक दफ़ा ले लिया तो 2 दफ़ा रह गया था। फिर प्लस, अब इस 28 को 7 पर डिवाइड कर दें तो 7 4 28 आ रहे हैं, तो 4 हम लिखेंगे, ठीक है। u यहाँ पर 2 दफ़ा है लेकिन हम एक दफ़ा इससे ले चुके हैं तो u सिर्फ एक ही रहेगा, हम एक ले चुके हैं और ये 2 है तो एक बाकी रहेगा। फिर यहाँ पर ये माइनस, ये 14 अब इस 7 पर डिवाइड करें, 7 2 14 तो 2 आएगा। और ये u तो हम लिख चुके हैं, ये हम ले चुके हैं तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 थे, एक ले लिया तो एक लिख दिया, 3 थे, एक ले लिया तो 2 लिख दिया। यहाँ पर ये u हम ले चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर इसको आप u पर डिवाइड करेंगे तो u कैंसिल हो जाता है, दोबारा लिखना नहीं इसको। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब आगे जाते हैं पार्ट f पे। तो ये 2 तरीक़ों से फैक्टराइज होता है। पहले वो तरीक़ा मैं अपना वाला करूँगा, फिर बुक में जो आंसर आया है वो भी करूँगा। दोनों आंसर्स ठीक है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरह ये होता है। अगर देखा जाए तो दोनों 10 के टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, दोनों 30 के टेबल में भी आते हैं। तो हमने बड़े से बड़ा नंबर तलाश करना है कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो 30 है, ठीक है। तो 30 इनसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब अगर 90 को 30 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, जब हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है ना, तो 33 आर 90। तो जब यहाँ पर देख ले -90 x पावर 4 डिवाइड बाई 30, तो 0 और 0 कैंसिल हो गए, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 आ गया। तो हमारा आंसर आ रहा है -3 -3 x पावर 4, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे -3 x पावर 4। फिर बीच में ये प्लस है, प्लस लिख लेते। फिर 60 को 30 पर डिवाइड कर ले, 30 60 डिवाइड बाई 30, तो 30 30, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 2 आ रहा है, ठीक है, 32 जार 60। तो ये आंसर तो ये इस तरह है। अब बुक में जो हमारा आंसर है वो किस तरह है, वो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर चेंज है, तो ये भी ठीक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बुक में आंसर किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम दोबारा ले लें 90 x टू द पावर 4 प्लस 60, तो उन्होंने इस तरह किया है कि इससे एक तो 30 कामन लिया जिस तरह हमने यहाँ पर किया, और इससे माइनस भी इसके साथ कामन ले रहा, बुक में इससे माइनस भी कामन। तो जब माइनस आपने कामन ले लिया तो फिर ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे प्लस बना देगा, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे माइनस बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर -90 x पावर 4 का अगर इस पर आप डिवाइड किया जाए, -90 x टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई -30, तो 31 जार 30, 33 जार 90, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x पावर 4 3 और x पावर 4, ये दोनों बचेंगे। तो हमारे पास बचेगा 3 एंड x टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। ऊपर माइनस था, यहाँ पर ये माइनस नहीं है क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया। अब दूसरा वाला है +60, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, +60, इसको भी -30 पर डिवाइड करना है। -30 जो हमने कॉमन ले लिया है, इस पर डिवाइड करते हैं तो 31 जार 30, 32 जार 60, और प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो आंसर माइनस में आ जाते हैं, तो हम -2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह लिखेंगे, तो बुक में आंसर इस तरह है। लेकिन ये और ये एक चीज़ है, अगर इसको हम माइनस इससे फिर निकाल दें तो ये इस तरह बन जाते, तो आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर माइनस नहीं लेते तो प्लस ले ले कॉमन में, तो फिर इस तरह आंसर आएगा। अगर माइनस कॉमन में लेते तो फिर इस तरह आंसर आएगा। पार्ट जी पे आते हैं। तो पहले मैंने ये लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन दोबारा लिखा। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, तो पहले इन नंबर्स में ढूंढते हैं। 15 और 3 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 इससे कॉमन निकालते। और यहाँ पर ए बी दोनों में है, ये ए स्क्वायर है, ये ए पावर है 5 है, तो ये छोटा वाला पावर वाला ले लेते, ए स्क्वायर इससे कॉमन ले लेते, ठीक है। अब इनमें इन दोनों को बारी बारी इस पहले पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो आसानी के साथ हम 15 को 3 पर डिवाइड कर लेते तो 5 आते हैं, 3 5 जार 15 5 आते। अब ए पावर 5 है, ए 5 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, इससे हमने 2 दफ़ा ले लिए तो 3 दफ़ा रह गया ना, तो हम इस तरह लिख लेते। एक्चुअल में ये इस तरह होता है, आप लोग ये समझ लें कि ए 5 दफ़ा इस तरह ए ए ए
ए और हम इस दो दफ़ा पर डिवाइड कर लेते ए और ए, तो ये दोनों कट जाते तो हमारे पास 3 रह जाते हैं ना। तो इस तरह हम, ये पूरा प्रोसेस होता है लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। फिर ये बीच में माइनस है, ये 3 तो हम ले चुके हैं, ये दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ए स्क्वायर भी हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अगर दोनों ले चुके हैं तो फिर 1 लिखेंगे। ये भी इस तरह आता है कि अगर इसको इस पर डिवाइड कर ले, पूरा प्रोसेस यही है, इसको 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर पर डिवाइड करें, दोनों एक जैसे है तो 1 आंसर में आएगा ना। जब एक जैसे नंबर्स एक दूसरे पर डिवाइड किया जाता है तो 2 1 2 1 आता है ना, तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हम आते हैं पार्ट एच पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये 2 6 2 और -6, इसको मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, 6 2 और -6। अच्छा, इसमें दोनों अगर नंबर्स में देखा जाए 6 2 और 6, ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 तो पहले इससे कॉमन निकाल लेते हैं। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दी। 2 इससे कॉमन निकाल लेते, फिर P इन तीनों में है, सॉरी तीनों में नहीं, ये 2 में, तो P तो नहीं निकाल सकते। क्यों इन तीनों में मौजूद है, तो क्यों इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यों हमने निकाल दी। अब इनको बारी बारी इस पर डिवाइड करने, 6 को 2 पर डिवाइड कर ले तो 2 3 और 6 हमारे पास क्या रहे, 3 आ रहे। और ये P पावर 5 ये भी इसके साथ रहेगा, ठीक है, ये तो हमने निकाला नहीं है ना, हमने सिर्फ क्यों निकाला है, तो P इसके साथ रहेगा। क्यों हम निकाल चुके हैं तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे, अब प्लस लिखना है। फिर ये 2 तो हम लिख चुके हैं, क्यों P तो हम नहीं निकाले तो P रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों 3 दफ़ा है, हमने एक दफ़ा इससे लिया है तो 2 दफ़ा बाकी बचेगा ना, तो इसलिए मैंने लिखा। P तो अपनी जगह रहेगा, P तो हमने नहीं लिया है। क्यों 3 दफ़ा है, हमने सिर्फ एक ले लिया तो 2 रह गए, तो क्यों पावर स्क्वायर, क्यों स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर ये माइनस, अब इस 6 को भी इस 2 पर डिवाइड करें तो 2 3 और 6 3 आएगा। ये क्यों तो हम ले चुके हैं, तो क्यों को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा ये हुआ। अगर इसको समझ नहीं आता है शॉर्टकट मेथड को, फिर हर एक को इस पर डिवाइड कर ले तो यही आएगा, ठीक है। हम आखिरी पार्ट पे आते, पार्ट आई पे। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा नंबर एक ऐसा तलाश करना होगा बड़े से बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो आई थिंक ये 8 के टेबल में 8 3 24 और 5 40 6 8 6 48 और 4 8 4 32, ठीक है। तो 3 6 और 4, तो ये तीनों 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 हम इससे कॉमन ले लेते हैं 8। फिर अगर देखा जाए तो दूसरा कोई और चीज़ नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, y इन दोनों में है लेकिन तीसरे में नहीं, हमने वो उठाना है जो तीनों की तीनों में मौजूद हो, ठीक है। तो सिर्फ 8 के टेबल में ये तीनों आते हैं, तो इसको 8 पर डिवाइड कर ले। 8 3 24 4 32, 8 4 32, और ये y और z स्क्वायर ये इसके साथ ही रहेगा, ठीक है, ये कॉमन नहीं लिया हुआ है हमने। फिर 6 8 48, 6 8 6 48 और y z इसके साथ ही रहेंगे प्लस, फिर 8 3 24। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी।